कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान गांधी जी सब्जेक्ट कमेटी में चुने नहीं जा सके, लेकिन अध्यक्ष ने उन्हें उक्त कमेटी के लिए मनोनीत किया? 4 विकल्प आपके सामने हैं। सही उत्तर है इसका बम्बई अधिवेशन 1915। कांग्रेस का विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ। बताइए दोनों गुटों का एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ? सही उत्तर है इसका लखनऊ 1916 और इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अनेक ब्रितानी लोगों को अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ। बताइए किसे कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त है? इसका सही उत्तर है जॉर्ज यूल। कांग्रेस अध्यक्ष पद को अनेक महिलाओं ने सुशोभित किया। बताइए निम्न में से कौन इस पद से संबंधित नहीं रही? तो इसका सही उत्तर है सुचेता कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित। यह दोनों कांग्रेस की अध्यक्ष पद पर नहीं रही, जबकि सरोजनी नायडू और नलिनी सेनगुप्ता कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं। निम्न में से किसे कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त है? सही उत्तर है इसका अबुल कलाम आज़ाद। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत की पूर्ण स्वाधीनता की मांग को सर्वप्रथम पेश किया गया? सही विकल्प है इसका लाहौर 1929। अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए सूची 1 दी है हमारी सेट ए। जो पहली लाइन में आपको 4 विकल्प दिख रहे हैं ये सूची 1 है। जो दूसरी लाइन में सेट बी के 4 विकल्प दिख रहे हैं ये सूची 2 है, जिन्हें हम मैच दी फॉलोइंग कहते हैं। तो पहली सूची में है सूरत 1907, लखनऊ 1916, कानपुर 1925 और कोकोनाडा 1923। और नीचे 4 नाम दिए हैं। हमें ये बताना है किस अधिवेशन की अध्यक्षता इनमें से किसने की। तो देखिए पहला सूरत 1907, मैं आपको बता देता हूँ। सूरत 1907 की अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने और इसी अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। लखनऊ 1916 की अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। कानपुर 1925 की अध्यक्षता की है सरोजनी नायडू ने और कोकोनाडा 1923 की अध्यक्षता की है मौलाना मोहम्मद अली ने। कांग्रेस के एक अधिवेशन में किसी गवर्नर जनरल ने हिस्सा लिया था। उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल का नाम बताइए। तो इसका सही उत्तर है आपका लॉर्ड विलिंगटन और अधिवेशन था बम्बई 1915। लेकिन लॉर्ड विलिंगटन उस समय भारत का गवर्नर जनरल नहीं था, बल्कि वह तत्कालीन बम्बई का गवर्नर था जब उसने कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया। बताइए कि कांग्रेस में दूसरा विभाजन कब और किस अधिवेशन में हुआ? इसका सही उत्तर है बम्बई 1918। अब यहाँ सूची है। पहली लाइन में जो 4 विकल्प हैं वो पहली सूची, दूसरी लाइन में जो सेट बी है वो 4 विकल्प अगली सूची। तो देखिए पहला है लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1830। तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1830 के संस्थापक हैं द्वारका नाथ टैगोर। अगला है हमारा ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839। इसके हैं विलियम एडम। तीसरा विकल्प है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851। इसके संस्थापक हैं देवेंद्र नाथ टैगोर। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 के संस्थापक हैं दादा भाई नौरोजी। प्रश्न नंबर 11, फिर से 4 विकल्प एक सूची में और 4 विकल्प दूसरी सूची में, सेट ए सेट बी। मैं बता देता हूँ आपको, ये सेट ए है और ये चारों विकल्प पहली सूची माने जाएंगे। ये सेट बी है और ये चारों विकल्प दूसरी सूची। तो देखिए पहला है आपका नेशनल इंडिया एसोसिएशन 1867। इसकी संस्थापक हैं मेरी कारपेंटर।
अगला, इंडिया सोसाइटी 1872, इसके संस्थापक हैं आनंद मोहन बोस। अगला है इंडियन एसोसिएशन 1876, इसके संस्थापक हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और अंतिम है मद्रास महाजन सभा 1884, इसके संस्थापक हैं आनंद चार्लू। अगला प्रश्न नंबर 12, निम्न युग्मों में कौन सम्मिलित नहीं है? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन, ये सही है, इसकी स्थापना लंदन में हुई थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता, ये सही नहीं है। नेशनल इंडिया एसोसिएशन लंदन, ये ठीक है। और इंडियन एसोसिएशन बम्बई, ये भी ठीक नहीं है। तो विकल्प नंबर 2 और 4 सही सुमेलित नहीं है। निम्न एक्टों को काल क्रमानुसार लगाइए। ये 4 आपके पास एक्ट हैं: द न्यूज़पेपर एक्ट, इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट, क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट और इंडियन प्रेस एक्ट। तो उसका सही जो कालक्रम है, सबसे पहले आया द न्यूज़पेपर एक्ट, 1908 में आया था ये। उसके बाद अगला आया इंडियन प्रेस एक्ट, इसके पश्चात इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट, और फिर आया क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट। तो सही कोड बन जाएगा इसके क्रम का 1 4 2 3। प्रश्न नंबर 14, 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए एक भाषाई अखबार ने अपने को अंग्रेजी अखबार के रूप में रातों रात परिवर्तित कर लिया। वो अखबार कौन सा था? सही उत्तर है इसका अमृत बाजार पत्रिका। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का लगभग सभी भारतीय भाषाई अखबारों ने विरोध किया। बताइए निम्न में से कौन से अखबार ने इसका समर्थन किया? तो इसका सही उत्तर है पायनियर। पायनियर प्रयागराज से निकलने वाला अखबार था, इसने समर्थन किया था इस एक्ट का। 1919 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रस्ताव का निम्न में से किस नेता ने विरोध नहीं किया? 4 विकल्प दिए हैं। गांधी जी के असहयोग आंदोलन का इन चारों में से 3 सदस्यों ने विरोध किया था और 1 सदस्य ने विरोध नहीं किया। वो कौन थे? सही उत्तर है सी राजगोपालाचारी। इन्होंने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया था। अन्य 3 ने असहयोग आंदोलन का विरोध किया था अपने अपने बिंदुओं पर, जिसमें से बाद में CR दास की सहमति हो गई थी। अगला, नेहरू रिपोर्ट का मूल विषय क्या था? इसका सही उत्तर है भारत का भावी संविधान लिखना। कांग्रेस के अंदर एक दबाव समूह इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग था, इसकी स्थापना किस किसने की थी? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, इसकी स्थापना किस किसने की थी? तो इसके संस्थापक थे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। तो सही कोड बन जाएगा 1 और 4। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर बनेगा रास बिहारी घोष। अब यहाँ देखिए आप, इन दोनों प्रश्न में बहुत बारीक अंतर है। ये है इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग और ये है इंडिया इंडिपेंडेंस लीग। जब इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की बात होगी तो वह रास बिहारी घोष का है, और जब इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की बात होगी तो वह नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का है। अगला, निम्न घटनाओं को काल क्रमानुसार सजाइए। जिन्ना के 14 सूत्र, गांधी इरविन समझौता, गांधी की 11 सूत्री मांगे और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो इसका सही कोड बनेगा सबसे पहले जिन्ना के 14 सूत्र, उसके बाद दूसरा गांधी की 11 सूत्री मांगे, फिर नंबर 3 पे बनेगा गांधी इरविन समझौता और नंबर 4 पे बनेगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि सबसे पहले जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांगे रखी थी, फिर सभी ने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने से ठीक पहले गांधी जी ने 11 सूत्री मांगे रखी, और द्वितीय सम्मेलन गोलमेज सम्मेलन से ठीक पहले गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो इसके कालक्रम अनुसार जो सही कोड है वो बनेगा 1 3 2 4।
किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? सही उत्तर है इसका लॉर्ड वेलेजली। किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी? सही उत्तर है इसका सुभाष चंद्र बोस। निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित है? करजन वाइली, मदन लाल ढींगरा। ये ठीक है, करजन वाइली की हत्या मदन लाल ढींगरा ने की थी। सॉन्डर्स, प्रफुल्ल चाकी, ये ठीक नहीं है। सॉन्डर्स की हत्या भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी। होल्डिंग्स पे बम फेंका था रास बिहारी बोस ने, ये ठीक है। और रैंड कमिश्नर थे ये, इनकी हत्या चापेकर बंधु ने की थी, ये बिल्कुल ठीक है। तो विकल्प नंबर 2 सॉन्डर्स, प्रफुल्ल चाकी सही सुमेलित नहीं है। और बाकी 3, 1, 3 और 4 सही सुमेलित हैं। गांधी जी की 11 सूत्री मांगों के संदर्भ में निम्न में से कौन से तथ्य सही हैं? भूमि कर में 50% की कटौती, सैन्य खर्चों में 50% की कटौती, नागरिक प्रशासन खर्चों में 50% की कटौती, सभी राजनीतिक बंदियों की रिहाई। ये चारों ही विकल्प एकदम ठीक हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित कौन से तथ्य सही नहीं हैं? इसमें महिलाओं, कृषकों व व्यापारिक समूहों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, ये ठीक है। हिंदू मुस्लिम एकता, ये ठीक नहीं है, क्योंकि सविनय अवज्ञा में हिंदू मुस्लिम एकता नहीं थी बल्कि असहयोग आंदोलन में थी। कांग्रेस को एक संगठन के रूप में अधिक शक्तिशाली बनाया, ये ठीक है। श्रमिकों की भागीदारी बहुत अधिक थी, ये भी गलत है, क्योंकि श्रमिकों की भागीदारी भी असहयोग आंदोलन में अधिक थी। तो इसका विकल्प नंबर 2 और विकल्प नंबर 4 ठीक नहीं है। दीपावली घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? इसका सही उत्तर है लॉर्ड इरविन ने। मेरठ षड्यंत्र मुकदमे के लिए कांग्रेस की कार्यकारी समिति ने एक समिति का गठन किया, निम्न में से कौन इससे संबंधित थे? तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू संबंधित थे, कैलाश नाथ काटजू और एम ए अंसारी, ये तीनों इस समिति से संबंधित थे। अबुल कलाम आज़ाद इससे संबंधित नहीं थे। निम्न व्यक्तियों में से किसका संबंध अहरार आंदोलन से था? तो मोहम्मद अली, मजहरुल हक, हकीम अजमल खां, जफ़र अली खां व मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन पांचों का संबंध अहरार आंदोलन से था। कामा गाटा मारू की घटना किस वर्ष हुई? सही उत्तर है 1914। स्वदेशी डकैती से क्या तात्पर्य है? इसका सही उत्तर है क्रांतिकारी आतंकवाद की गतिविधियां। महात्मा गांधी सदैव अहिंसात्मक सत्याग्रह के समर्थक रहे। उन्होंने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया? इसका सही उत्तर है अहमदाबाद आंदोलन। एंटी नॉन कोऑपरेशन एसोसिएशन 1920 में असहयोग आंदोलन का विरोध करने के लिए चलाया गया था। निम्न में से कौन व्यक्ति इससे संबंधित नहीं थे? तो इससे जमशेदजी टाटा और जमनालाल बजाज संबंधित नहीं थे, क्योंकि इन दोनों ने ही असहयोग आंदोलन का समर्थन किया था। निम्न व्यक्तियों में से कौन पेशावर षड्यंत्र केस से संबंधित हैं? मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, ऐसे डांगे, ये चारों ही पेशावर षड्यंत्र केस से संबंधित हैं। निम्न में से कौन व्यक्ति बम्बई योजना से संबंधित थे? जमशेदजी टाटा, जी.डी. बिरला और कस्तूरबाई लाल भाई, ये तीनों बम्बई योजना से संबंधित थे। मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी इससे संबंधित नहीं थे। गांधी बनाम लेनिन पुस्तक किसने लिखी थी? गांधी बनाम लेनिन पुस्तक S.A. डांगे ने लिखी है। सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की 1919 में? सत्याग्रह सभा की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। भारतीय युवा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? सही उत्तर है 1928। किस आंदोलन का सफल नेतृत्व करने के उपरांत सरदार पटेल को महिलाओं ने सरदार की उपाधि से अलंकृत किया? इसका सही उत्तर है बारदोली सत्याग्रह। इस सत्याग्रह में महिलाओं ने सरदार पटेल को सरदार की उपाधि से सुशोभित किया था और ये उपाधि महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी द्वारा
पटेल को दी गई थी। किन व्यक्तियों ने गांधी इरविन समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? इसका सही उत्तर है तेज बहादुर सप्रू, भोपाल के नवाब और M.R. जयकर। इन तीनों ने गांधी इरविन समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। एनी बेसेंट इससे संबंधित नहीं है। गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है दिल्ली समझौता। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? स्वराज दर 1922, नेहरू रिपोर्ट 1928, साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927, भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936। पहला विकल्प स्वराज दर 1922 सही सुमेलित नहीं है। स्वराज दल की स्थापना 1923 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष होने का गौरव किसे प्राप्त है? इसका सही उत्तर है एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हैं और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? सही उत्तर है बेलगांव 1924। 1918 के दिल्ली अधिवेशन में मुस्लिम लीग का विभाजन हुआ। निम्न में से कौन विभाजन का प्रमुख कारण था? इसका सही उत्तर है मॉन्टफोर्ट सुधारों को स्वीकार करने को लेकर। सर्वप्रथम मंदिर प्रवेश प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका सही उत्तर है टी.के. माधवन। अक्टूबर 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ। निम्न में से कौन इसके गठन से संबंधित है? तो ये चारों ही व्यक्ति एमएन राय, मोहम्मद अली, अंबानी मुखर्जी और मोहम्मद शफीक चारों ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के गठन से जुड़े हुए हैं। मूडीमैन कमेटी से संबंधित कौन से तथ्य सही हैं? भारत सरकार द्वारा 1924 में नियुक्त की गई। सरकारी नाम सुधार जांच कमेटी था। अध्यक्ष सर अलेक्जेंडर मूडीमैन थे। इसका कार्य 1919 के एक्ट के अनुसार 1921 में जो सुधार प्रचलित किए गए उसके दोषों की जांच करना था। ये चारों ही विकल्प एकदम ठीक हैं। वर्ष 1857 का प्रतिशत विद्रोह के संदर्भ में मिलान कीजिए। देखिए दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किया था जनरल बख्त खान ने। लखनऊ में किया था बेगम हजरत महल ने। कानपुर में किया नाना साहब ने और झांसी में किया रानी लक्ष्मीबाई ने। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने इलाहाबाद में 1857 विद्रोह का दमन किया था? तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इलाहाबाद में विद्रोह का दमन कैप्टन नील ने किया था। अतः इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आज हमारी मॉडर्न इतिहास पे ये पहली टेस्ट सीरीज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ हमारे चैनल भारत सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जैसे भी RO के लिए कोई नई टेस्ट सीरीज डालूँगा आपको तुरंत पता चल जाएगा। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, जो भी इसमें कमी होंगी उसे मैं दूर कर दूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।